सतगुरु के साजिन वाजे प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हुए सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी ये विचार रखने जा रही है। इन विचारों द्वारा हमें यही समझाया गया है कि हमारे अच्छे व्यवहार से हम परायों को भी अपना बना सकते हैं। ऐसे ही दासी एक स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है, आप जी प्रवान करें। कहते हैं बहुत समय पहले एक राजा के सपने में एक परोपकारी संत ने कहा कि कल रात को तुम्हें एक जहरीला सांप काटेगा। वह सांप फलां पेड़ की जड़ में रहता है और वह तुमसे पूर्व जन्म की दुश्मनी का बदला लेना चाहता है। सुबह जब राजा सोकर उठा तो उसने फैसला किया कि वह सांप के साथ मधुर व्यवहार करके उसका मन बदल देगा। शाम होते ही राजा ने उस पेड़ की जड़ से लेकर अपनी शैया तक फूलों का बिछोना बिछवाया, सुगंधित जलों का छिड़काव कर मीठे दूध के कटोरे जगह जगह रखवा दिए। रात को सांप अपनी बांबी में से बाहर निकला और राजा के महल की तरफ चल दिया। वह जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, अपने लिए की गई स्वागत की व्यवस्था को देखकर आनंदित होता गया। सांप के मन में प्यार उमड़ आया। सद्व्यवहार, नम्रता, मधुरता के जादू ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। कुछ देर बाद वह सांप राजा के शयन कक्ष में पहुंचा, सोने वाले कमरे में पहुंचा। उसने सोचा, जिसका ऐसा मधुर व्यवहार है उस धर्मात्मा राजा को कैसे काटूं। उसने राजा से कहा, राजन, मैं तुम्हें काट कर अपने पूर्व जन्म का बदला चुकाने आया था, लेकिन तुम्हारे सद्व्यवहार ने मुझे हरा दिया है। अब मैं तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा मित्र हूँ। मित्रता के उपहार स्वरूप अपनी बहुमूल्य मणि मैं तुम्हें दे रहा हूँ। साध संगत जी, इस स्टोरी से हमें यही सीखने को मिला है कि जब हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो जो बेगाने होते हैं या जो दुश्मन भी बने होते हैं उनके भी मन बदल जाते हैं, वे भी फिर सज्जन बन जाते हैं। इस तरह हमने सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना है और सतगुरु की सिखलाई को अपने जीवन में अपनाना है, जिस तरह हमें सतगुरु समझा रहे हैं। साध संगत जी, ये सब बातें हमें सत्संग में आने से ही सुनने को मिलती हैं और फिर इन बातों को सुनकर हम फिर कर्म में लाते हैं तो हमारा जीवन आनंदमयी बन जाता है। सतगुरु से ब्रह्म ज्ञान लेने से सर्वव्यापी पार ब्रह्म की पहचान होती है। इसकी प्राप्ति तो सत्संग में आने से ही होती है। सत्संग वह कल्प वृक्ष है जिससे सत्संग से बाहर आकर भी ब्रह्म की प्राप्ति का एहसास बना रहता है। सत्संग से यह विवेक जागृत होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला हूँ, शरीर में रहने वाली आत्मा हूँ। पूजा के स्थलों में जाकर इच्छाएं पूर्ण होती हैं, जबकि सत्संग में जाकर इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। सतगुरु के वास्तविक दर्शन ब्रह्म ज्ञान के बाद सत्संग में जाने से ही होते हैं। सत्संग में जाने से नवता भक्ति हो जाती है। जो सत्संग में जाते हैं उनके रुके हुए काम सतगुरु निरंकार स्वयं करने पहुंच जाते हैं। मन में समय समय पर उठी शंकाएं सत्संग में जाकर ही खत्म होती हैं। सत्संग से विमुख होकर बिगड़ा मन सत्संग से जुड़कर ही सुधरता है। सत्संग में जीवन जीने की युक्ति, भक्ति और मुक्ति तीनों पूर्ण हो जाती हैं। सत्संग में जाकर ही निरंकार व सतगुरु की महत्ता समझ में आती है। सत्संग किसी विशेष स्थान पर इकट्ठे होकर गीत विचार सुनने सुनाने का स्थान मात्र नहीं, बल्कि एक आत्मचिंतन का मंदिर है। सत्संग के दो घटक हैं। पहला है कि हमने सत्संग में
जो भी हमें वचन सुनने को मिलते हैं उनसे हमने जुड़ना है, उनको हमने अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना है। और दूसरा है कि हमने वाणी के बजाय मन का प्रयोग करना है, कि जो भी हम बोल रहे हैं उसको हमने मन वचन कर्म से मानना है। जब हम ऐसा करते हैं, जब हमारा मन पूरी तरह से सतगुरु निरंकार के चरणों में जुड़ जाता है, तो फिर सत्संग में बैठे बैठे अपने आप ही फिर हम निरंकार का एहसास होता है और फिर अपने आप ही सिमरन भी होने लग जाता है। कहते हैं कि दूध से लस्सी और मक्खन मिलता है, जबकि सत्संग से आनंद ही आनंद मिलता है। दर्पण तो शरीर का बाहरी रूप दिखाता है, सत्संग वो शीशा है, सत्संग वो आईना है, जहाँ पर हमारे अंदर के मन के भाव हमें दिखाई देते हैं कि हम कैसे हैं। सत्संग वो शीशा है, सत्संग वो दर्पण है, जिसमें हम देख देख कर अपने आप को संवारते चले जाते हैं। हम अपने अवगुणों को दूर करते हैं और गुणों को ग्रहण करते हैं। लगातार सत्संग करने से मन से ये जो संसार का ध्यान है ये दूर हो हट जाता है। फिर संसार में मन लिप्त नहीं होता, फिर मायापति के साथ ही मन लिप्त हो जाता है। फिर यही भावना बन जाती है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही प्रभु परमात्मा है, दूसरा कुछ भी नहीं है। इसी का नाम विवेक है। यही मैं से तू तक का सफ़र है। जिस प्रकार गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार इस आत्मा को चलाने के लिए भी सत्संग की ज़रूरत होती है, सत्य पथ पर चलने की ज़रूरत होती है। और ये जो सत्य का रास्ता है ये सत्संग में ही मिलता है। सत्संग में आकर कहते हैं कि सब कुछ अहंकार भी दूर हो जाता है। और सत्संग ऐसी वस्तु है, कहते हैं कि सत्संग में आकर जिस तरह शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज संपूर्ण अवतार बानी द्वारा हमें समझा रहे हैं, मन दी हंगता लैके सतगुरु सभे रोग गंवा देंदा है। कहते हैं जब सतगुरु के चरणों में सत्संग में आ जाते हैं तो मन से सारी बुराइयां सतगुरु दूर कर देता है। सारे ये जो बुराइयों वाले रोग हैं इनसे मुक्ति मिल जाती है और मन में सभी के लिए सद्भावना आ जाती है। संत कबीर जी कहते हैं, यह तन विष की बेल रे गुरु अमृत की खान, यह तन विष की बेल रे गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कहते हैं जो यह शरीर है यह जहर की पौधा है और जो सतगुरु है ये अमृत की खान है। जब सतगुरु मिल जाता है तो यह जो जहर भरा शरीर है इसमें ये नाम दान देकर, ये ब्रह्म ज्ञान की ज्योति दिखाकर इसको ये अमृत बना देता है, क्योंकि सतगुरु के पास अमृत की खान है। कहते हैं कि सतगुरु सच्चे पातशाह के तो एहसानों का हम कर्जा चुका नहीं सकते। अगर हम अपना शीश भी इसके आगे अर्पण कर दें तब भी हमें ये सस्ते में ही मिल गया है। चाहे हम सब कुछ समर्पित भी कर दें तब भी ये हमें सस्ते में मिल गया है। हम इसके एहसानों का कर्जा कभी नहीं चुका सकते। हम कभी भी ये ना भूलें कि सतगुरु ने हमें इतनी अमूल्य अनमोल सौगात दी है। सतगुरु का कहते हैं एहसान जो कीते पूरे, सतगुरु बदला नहीं चुका सकदा, कहे अवतार गुरु दा कर्जा जन्म जन्म नहीं ला सकदा। फिर आगे समझाया गया है एक दोहे के द्वारा, पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, देखत ही छुप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। यह जो मानव शरीर है ये एक बुलबुले, पानी के बुलबुले की तरह है। कहते हैं कि जिस तरह बुलबुला देखते ही देखते एकदम से छुप जाता है, एकदम से फूट जाता है, और इसी तरह कहते हैं कि मनुष्य का शरीर भी क्षणभंगुर है। कोई पता नहीं ये बुलबुला कब ख़त्म हो जाए। ये बुलबुले के समान जो क्षणभंगुर शरीर मिला है
इसको समाप्त होने से पहले जो महत्वपूर्ण काम है जिसे हर इंसान को अवश्य कर लेना चाहिए। कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश से कुर्सी के जीवन को प्रकाशित करने वाले गुरु का स्थान उनकी दृष्टि में सबसे ऊपर है। गुरु की महत्ता बताते हुए संत कबीर दास जी कहते हैं, गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोबिंदियों मिलाए। गोबिंद से मिलाने वाले सतगुरु को प्रथम स्थान दिया है। गुरु का यशोगान कर पाना बड़ा ही मुश्किल है। इस विषय में आगे संत कबीर दास जी कह रहे हैं, सब धरती कागज करूं लेखनी बन सब राय, सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। सात समुद्रों की स्याही भी बना लें, सारी धरती की कागज भी बना लें, और कहते हैं कि सब जंगलों की सब वनस्पतियों की कलमे भी बना लें, फिर भी इस दातार निरंकार प्रभु का गुणगान गाया नहीं जा सकता। आगे कहा है, तीर्थ गए एक फल संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल कहे कबीर विचार। कहते कि तीर्थों पर जाने से एक फल मिलता है, और जब कोई संत मिल जाते हैं तो चार फल मिलते हैं, और जब सतगुरु मिल जाते हैं तो फिर तो इन फलों की कोई गिनती ही नहीं कर सकता है। संत कबीर जी ने कर्म कांडों से हटाकर गुरु की शरण में आने और इस परम तत्व को समझने की शिक्षा बहुत ही सरल व सहज भाव में दी है, ताकि यह बात विद्वान हो या अनपढ़ सभी की समझ में आसानी से आ जाए। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है जाग सके तो जाग। जिस तरह तिलों में तेल होता है, चकमक में आग होती है, इसी तरह कबीर दास जी कहते हैं कि तेरा जो मालिक है वो तेरे अंदर ही बैठा है। इसलिए इस तरफ अगर तू जाग सकता है तो जाग जा। ये जो अनमोल मानव जन्म मिला है इसको यूं ही दुनियावी कामों में लगाकर इसको व्यर्थ में गंवाकर ना जा। इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है, ये कब किस समय ये श्वास पूरे हो जाएं। फिर आगे कहा है, जात न पूछो साध की पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहने दो म्यान। कि संतों महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती, संतों महापुरुषों से तो ज्ञान लिया जाता है। मोल करो तलवार का, जिस तरह तलवार की समय आने पर काम देती है, कोई म्यान काम नहीं देती, म्यान तो पड़ी रहती है, तलवार ही काम आती है। इसी तरह जाति पाति कुछ भी काम नहीं आता, अगर काम आता है तो ये ज्ञान ही काम आता है, जो हमें ये मूल के साथ हमने जुड़ना है। जो मूल हमें मिला है हमने इसके साथ जुड़ना है, हमने व्यर्थ की बातों में नहीं पड़ना है। कौन कैसा है, किस जाति से संबंध रखता है, नहीं, हमने इन बातों के चक्करों में नहीं पड़ना है। ये जाति पाति के जो चक्कर हैं ये तो इंसान को अहंकार में डालते हैं। कहते हैं कि कभी भी हमने इन बातों को ना मानते हुए अपने मन में अहंकार नहीं लाना, क्योंकि सतगुरु ने तो सिर्फ एक ही जाति बनाई है, इंसानियत की। हमने सबके साथ प्यार से रहना है। हमने ये जो हमें मानव जन्म मिला है इस ब्रह्म ज्ञान को पाने के लिए, निरंकार को पाने के लिए हमने ये असली काम करना है, बाकी दुनियावी काम बाद में करने हैं। इस तरह हमें संत कबीर जी फिर समझा रहे हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। ये किस तरह कहा है, काल के समय के बारे में भी कबीर दास जी अलर्ट कर रहे हैं कि है इंसान, जो काम तू कहता है, जो ज़रूरी काम करने लायक है इस परम पिता को परमात्मा को पाना, इसके लिए अगर तू कह रहा है कि इस काम को मैं कल कर लूँगा, नहीं, इसको आज कर ले,
आज क्या बल्कि अभी कर ले। इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है, कब ये पल में प्रलय हो जाए। इसलिए तू इस काम को अगर इसी तरह कल कल पर टालता रहा तो फिर तू कब करेगा। फिर आगे कहा है कि मिट्टी कुम्हार से कह रही है तू मुझे क्या रोंदेगी। मिट्टी कुम्हार से कह रही है तू मुझे क्या रोंदेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि तू, तेरा जो शरीर है ये मिट्टी है, तूने मिट्टी में ही मिल जाना है, फिर मैं तुझको रोन दूंगी। इसलिए तू समय रहते किसी बात का भी अहंकार मत करना। इस तरह हमें एग्जाम्पल देकर सतगुरु समझा रहे हैं। प्रभु प्रेम को अनमोल बताते हुए यही सतगुरु हमें समझाते हैं, राजा या प्रजा सबके लिए एक ही कीमत है प्रेम में होने के लिए, और वह है गुरु दक्षिणा में गुरु को समर्पित हो जाना। अपना अहंकार शीश अर्पित करने का मतलब होता है कि अपना अहंकार त्याग कर गुरु से ज्ञान प्राप्ति की याचना करना। सारे संसार को ज्ञान, प्रेम और सत्य का निर्भय होकर संदेश देने वाले महान संत कबीर दास जी ने भी अपने जीवन की अंतिम श्वास मगहर में ली और अपनी अमीर छाप छोड़कर संसार से विदा हो गए। और आज भी संत कबीर दास जी के दोहे, उनके एग्जाम्पल सत्संग में सुनाए जाते हैं। और सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज यही कह रहे हैं कि जितना भी हो सके सभी से प्रेम ही प्रेम करते चले जाएं। प्यार दें, प्यार लें, सबको सत्कार दें, भर ले झोली, खेले प्यार के रंगों से होली। बस हमने प्यार ही प्यार बांटते चले जाना है। इन्हीं शब्दों से दासी आप जी के चरणों में यही आशीर्वाद मांगती है, यही अरदास करती है कि जिस तरह आप जी ने चरणों से जोड़ा है इसी तरह चरणों से लगाए रखना और फूलों को बख्शते रहना, कृपा बनाए रखना। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।